नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने जो हमसे समझौता किया है, मेरा ये सिस्टम से सवाल है और आपसे भी ये सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? क्या गारंटी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी है? तो मेरे अनुसार इसका कोई गारंटी नहीं है। केवल ये समझौता हुआ है पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच कि पाकिस्तान कोई सीज फायर नहीं करेगा और भारत भी कोई सीज फायर नहीं करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं कि हम सिंधु जल समझौता और कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ। दोस्तों, ये गिरगिट हैं, ये छोटा वाला गिरगिट नहीं है, ये बहुत बड़ा गिरगिट है। मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये पाकिस्तानियों के अंदर रग रग में आतंकवादी खून समाया है, रग रग। इनको पता है कब किसका तलवा चाटना है, कब किसके आगे झुकना है। इनको अच्छे तरीके से पता है। दौड़ के अमेरिका जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का तलवा चाट रहे हैं, दौड़ के भारत आके तलवा चाट रहे हैं और समझौते की मांग कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हम इस बार इन्हें माफ़ कर देंगे ना तो ये 2-3 साल बाद हमें फिर काटेंगे, फिर जम्मू कश्मीर के बड़े इलाके में आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे। रक्षा मंत्री ने दोस्तों कुछ दिन पहले बोला था कि देश के लोग जो चाहते हैं वही होगा। हम यही चाहते हैं दोस्तों, आप भी ज़्यादातर यही लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को कब्जा कर लिया जाए, उसको अपना भारत का हिस्सा बना लिया जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगर हम समझौता कर लिए तो आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। पाकिस्तान में फिर आतंकवाद पलेंगे, फिर बड़े होंगे और फिर जम्मू कश्मीर में हमले होंगे। आप देखिएगा, 90 से ज़्यादा हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया है। 5 टॉप कमांडर जो मसूद अजहर के करीबी हैं, उनको मिट्टी में जमीनों-दोज कर दिया है, सुपुर्दे खाक कर दिया है। और आज रक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप उनका बयान सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। ये जो दोस्तों आपने वीडियो सुना, बयान देखा, राजनाथ सिंह जी थे जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया और हमारे सेना के जो वीर जवान हैं उनके बारे में बताया कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया गया। दोस्तों, ये आतंकवाद का अंत नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या बोला है मैंने आपको पहले ही बता दिया
और भारत के वायुसेना के तरफ से भी ये बयान दिया गया है कि ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच भारतीय जो वायुसेना का बड़ा बयान। दोस्तों हमारे वायुसेना के तरफ से भी ट्वीट करके बोला गया कि ऑपरेशन जारी रहेगा, जो सिंदूर है ऑपरेशन वो जारी रहेगा। मेरा ये सवाल है दोस्तों सिस्टम से भी और आपसे भी कि ये आतंकवाद का समापन नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो आतंकवाद का अंत हो जाएगा, बिल्कुल अंत हो जाएगा, वरना ये 2-3 साल बाद फिर हमें काटेंगे। जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप के पास दौड़ के जा रहे हैं, उनका तलवा चाट रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट कर दे रहे हैं, तो समझौता हो जा रहा है। और रात में आपको पता है कल पाकिस्तान ने क्या किया है, आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर के सटे इलाके में ड्रोन से हमले किए हैं समझौता के बाद भी। तो ये पाकिस्तान दोस्तों अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, कभी नहीं बाज आएगा। योगी जी ने भी आज जमकर तंज कसा, आतंकवादियों को खड़ी खोटी सुनाई। मिसाइल जो है हमारा ब्रह्मोस, उसके बारे में आतंकवादियों को बोला कि पाकिस्तान के लोगों से पूछ लीजिएगा, ये जो हमारा मिसाइल है उसके बारे में। मैं चाहूँगा कि योगी जी का भी थोड़ा आप बयान सुन लीजिए। कभी योगी जी आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, वो भी आप बयान सुन लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। ये जो दोस्तों आपने जो बयान सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में ये बयान दिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनका बयान था। दोस्तों हमने पहलगाम में 26 लोग जो मारे गए थे उनका हम लोगों ने बदला लिया है, केवल बदला लिया है। ये प्रॉपर तरीके से आतंकवाद का अंत नहीं है आतंकवाद का अंत। लेकिन मेरा मोदी जी से सवाल है, ये दिल्ली में जो हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, हाई लेवल की मीटिंग, ये किसके लिए किया जा रहा है? मैं तो चाहूँगा मोदी जी कब्जा कर लिया जाए हमारे देश में। दोस्तों तमाम राज्य में एयरपोर्ट बंद रहे, जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से सन्नाटा पड़ा है, टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो इतना कारोबार जब ठप हो गया, 10 दिनों से इतना कारोबार हमारा लॉस हो गया, तो क्यों ना हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लें? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं अपना जो सोचता हूँ, जितना समझता हूँ उतना मैं बोल रहा हूँ। कब्जा कर लेना बहुत आसान है, हम लोग पावरफुल हैं। यही ना मोदी जी, एगो केस हम पर चलेगा। आज वो केस दोस्तों इजराइल पे भी चल रहा है, रसिया पे भी चल रहा है। तो रसिया को क्या दिक्कत हो गया है, तो इजराइल को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मोदी जी ने बोला था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी में, लेकिन आतंकवादियों को हमने मिट्टी में मिलाया है, आतंकवाद को मिट्टी में नहीं मिलाया है, बिल्कुल नहीं मिलाया है। बहरहाल दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आपके अनुसार मोदी जी को क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना चाहिए? इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर बताइएगा।